हमारे चैनल शेयर बाजार एक्स पर, जहां हम बात करते हैं शेयर बाजार की बड़ी खबरों के बारे में और गहराई से इनका विश्लेषण करते हैं। आज बाजार के लिए दो सबसे बड़ी खबर सामने आई। पहली, मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ युद्ध तनाव, और दूसरी, भारत का नया सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा। इन दोनों खबरों का सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर आने वाले समय की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं आज मार्केट क्लोजिंग की। आज ट्रेडिंग सेशन में बाजार पर काफ़ी दबाव देखने को मिला। बीएसई सेंसेक्स 829 अंक टूटकर 76,034 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 50 228 अंक टूटकर 23,639 के स्तर पर बंद हुआ। अगर आप दिखाई दे रहा है कि आज केवल लार्ज कैप ही नहीं बल्कि मिड कैप, स्मॉल कैप, फाइनेंशियल सर्विसेज सभी शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। अब बात करते हैं आज जारी हुए सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन डाटा की। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी माह में भारत की रिटेल महंगाई दर 3.21% दर्ज की गई। यह आंकड़ा पिछले महीने के 2.75% से ज़्यादा है और बाजार की उम्मीदों से ऊपर। इसका मतलब यह है कि महंगाई फिर से धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इस बार सीपीआई डेटा का नया बेस ईयर 2024 को रखा गया है। इस नई सीरीज का उद्देश्य भारत के लोगों को बदलते खर्चे, कंजम्पशन पैटर्न को ज़्यादा सटीकता से मापा जा सके। यानी कि अब महंगाई की गणना वर्तमान समय में वास्तविक खर्चों और आदतों के आधार पर की जा रही है। जब महंगाई का आंकड़ा उम्मीद से ज़्यादा आता है तो आमतौर पर स्टॉक मार्केट के लिए थोड़ा नेगेटिव माना जाता है। इसका कारण यह है कि महंगाई के कारण केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए ब्याज दरों में कटौती करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से शुरुआती संकेतों में गिफ्ट निफ्टी में कमजोरी देखने को मिल रही थी, जिससे बाजार में नकारात्मक प्रतिक्रिया बढ़ गई और देखते ही देखते शेयर बाजार में भी गिरावट आनी शुरू हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरबीआई अप्रैल माह में होने वाली एमपीसी बैठक में ब्याज दरों में कटौती करेगा या नहीं। लेकिन अगर महंगाई इसी प्रकार बढ़ती रही तो आरबीआई के लिए रेट कट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आरबीआई का मुख्य लक्ष्य महंगाई को नियंत्रित रखना है। अब बात करते हैं सबसे बड़े जोखिम की, क्रूड ऑयल की कीमतें। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने की आशंका बढ़ गई है। अगर क्रूड ऑयल महंगा होता है तो इसका सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और रोज़मर्रा की कीमतों पर पड़ता है, जिससे कि ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इस समय दुनिया की नज़रें ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते हुए तनाव पर टिकी हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान युद्ध खत्म करने के लिए 3 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, दुनिया उसके पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम को मान्यता दे। दूसरी शर्त यह है कि युद्ध के दौरान हुए आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए नुकसान की भरपाई की जाए। और तीसरी शर्त यह है कि अमेरिका और इजराइल द्वारा इसके खिलाफ किए सैन्य हमलों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी दी जाए। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर शर्तें नहीं मानी गई तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद कर सकता है। और आपको बता दें कि दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल इसी शिपमेंट के रास्ते से गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद होता है तो क्रूड ऑयलों की कीमतें $200 प्रति बैरल तक पहुंच जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा और भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। विशेषज्ञों के अनुसार क्रूड ऑयल की कीमतें $10 तक बढ़ोतरी होती है तो लगभग $14 बिलियन यानी कि 1.3 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ सकता है। अगर
तेल की कीमतें $130 प्रति बैरल तक पहुंचती हैं तो भारत की जीडीपी ग्रोथ लगभग 6% यानी कि उससे नीचे भी रह सकती है। इसके साथ इन्फ्लेशन में लगभग 0.35% से 0.5% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इन सभी कारणों की वजह से इस समय शेयर बाजार में अनसर्टेनिटी वोलेटिलिटी बनी हुई है। इस तरह महंगाई का दबाव है, बढ़ती महंगाई का दबाव है और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में युद्ध का जोखिम है। ऐसे में आने वाले दिनों में बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावनाएं हैं। इसलिए निवेशकों के लिए यह समय बहुत सोच समझकर निवेश करने का और मार्केट वोलेटिलिटी के दौरान रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, क्या आपको लगता है क्या महंगाई और मिडिल ईस्ट में तनाव आने वाले समय में शेयर बाजार में और बड़ी गिरावट ला सकता है? आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल शेयर बाजार एक्स को सब्सक्राइब करें।